एक म्यूटेंट जोक को जिंदा निगलने के लिए मैंने अपनी नई खरीदी हुई कैडिलैक कार बेचने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे कमजोर और बेवकूफ कह रहे थे। यहाँ तक कि मेरा पुराना रूममेट भी मुझे नीचा दिखाने के लिए नीलामी में बॉडीगार्ड्स लेकर आया था। सच सिर्फ मुझे पता था। 3 दिनों में धरती पर एक रहस्यमयी ऑरोरा यानी रोशनी की लहर छाने वाली थी। इंसानों के लिए विकास का आखिरी मौका। आप जो भी जानवर खाते उसी के हिसाब से आपको जानवर जैसी शक्तियां मिलती। पिछले जन्म में मेरी कमजोरी की वजह से मैं जानवरों का शिकार बन गया था। इस जन्म में मैं एक डिवायर सिस्टम से जुड़ गया था। मैं जिस जीव को खाता उसका जेनेटिक सीक्वेंस जितना मजबूत होता, मुझे मिलने वाला सीक्वेंस भी उतना ही मजबूत होता और ये सीक्वेंस आपस में मिलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते थे। नीलामी में मौजूद वो म्यूटेंट जोक डार्क टर्मोइल के बाद एक भयानक राक्षस में बदलने वाली थी। वो दूर से ही जीवित प्राणियों का खून चूस कर अपने घाव भर सकती थी, जिससे वो लगभग अमर हो जाती। उसने अकेले ही ड्रैगन किंगडम के एक बड़े हिस्से को अपंग बना दिया था। साफ था कि उस म्यूटेंट जोक का जेनेटिक सीक्वेंस कमजोर नहीं था, फिर भी भीड़ ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसी ने 50,000 युआन की शुरुआती बोली भी नहीं लगाई। 60,000। मैंने अचानक अपना पैडल उठाया और बोली लगाई, क्योंकि मैं उस जीव को खरीदना चाहता था। मेरे बोलते ही वहां सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि मंच पर मौजूद नीलामकर्ता भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। अनगिनत नजरें एक साथ मेरी ओर मुड़ गई। अरे बाप रे, ये बेवकूफ कौन है? ये कौन है? एक जोक के लिए 60,000? म्यूटेंट जोक की भी इतनी कीमत नहीं होती, भले ही वो सोने की बनी हो। मैंने सुना है कि जोक वाली शराब मर्दानगी के लिए अच्छी होती है। क्या ये लड़का इतना कमजोर है? मैंने उन फुसफुसाहटों पर ध्यान नहीं दिया। हंस लो, मैंने सोचा। डार्क टर्मोइल के बाद हंसने का बहुत मौका मिलेगा। किसी और की बोली न लगने पर नीलामकर्ता अपनी हैरानी से बाहर आया और हथौड़ा पटकने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। 65,000। मैंने आवाज की दिशा में देखा और तुरंत मेरी भौहें तन गई। वो चेंग जे था, मेरा पुराना रूममेट। वो दूसरों को उकसाकर मुझे परेशान करता था, अनाथ होने का मजाक उड़ाता था और मुझे ग्रुप का काला भेड़िया कहता था। आखिरकार उसने मुझे आयरन स्टोन डॉर्मेट्री से बाहर निकलवा दिया। बस इंतजार करो, मैंने सोचा और गुस्से में कुछ करने की इच्छा को दबा लिया। डार्क टर्मोइल के दौर से गुजरने के बाद मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो हैंगजिंग में था। ये कमीना अभी मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है और मैं अभी तुरंत बदला भी नहीं ले सकता। आखिरकार डार्क टर्मोइल अभी शुरू नहीं हुआ है। आखिरकार हम अभी भी कानून के शासन वाले समाज में रहते हैं। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत घमंड आ गया है। एक बेकार म्यूटेंट लीच के लिए 80,000? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? चेन जे पैर पर पैर रखकर बैठा था। लापरवाही से अपनी कलाई पर बंधी पाटिक फिलिप घड़ी दिखाते हुए उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। मैंने दांत भींचे, खुद को शांत किया, फिर बोला 80,000, 90,000। मैंने चेन जे को गुस्से भरी नजरों से देखा। उसने बस कंधे उचका दिए। मेरे पास पैसा है और मैं बस तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ, इससे कोई दिक्कत है? मैं चुप रहा, हालांकि मेरी आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। एक बार जब डार्क टर्मोइल शुरू हो जाएगा और मौजूदा सिस्टम ढह जाएगा तो ये सारा पैसा बेकार कागज के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तुम अभी मुझे परेशान कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो तबाही शुरू होने के बाद फिर से आमना सामना करते हैं। खुद को संभालने के बाद मैंने बोली लगाना जारी रखा। आखिरकार मैंने 1,30,000 में वो म्यूटेंट लीच खरीद ली, अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा खर्च करके। कितना बेवकूफ है, एक घटिया लीच